वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी धर्म ग्रंथ गुरु सबका भला चाहते। अभी अभी मैंने वैदिक मंत्र से मंगलाचरण किया, प्रार्थना की कि सब सुखी हों। इनमें कहीं कोई हिंदू मुसलमान ऐसी चर्चा नहीं है और यह गलत भी नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी प्रयोजन से बने हैं, पर किसी चीज का मिसयूज दुरुपयोग बुरा है। भारत का संविधान बुरा नहीं, पर संविधान का दुरुपयोग। अभी भारत में बेटियों के लिए एक कानून बना कि जायदाद में, पिता की जायदाद में बेटियां ले सकती हैं। आज भी अभी 50% बेटियों ने अपने बाप से हक नहीं मांगा। छूट है, पर पिता इतना प्यार देता है, इतना उसका हित चाहता है, यदि वो जायदाद ले भी ले और पिता दे भी दे, पर यदि मन खराब हो जाए तो उसके दुष्परिणाम होंगे। फिर एक तरफ सरकार जमीनों की चकबंदी करती है, इकट्ठे करती है। अब आधी बेटी की यहाँ जमीन, आधी वहाँ जमीन, आधी बेटे की यहाँ, आधी। तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। कुछ कुत्ते घाट के होते हैं, कुछ घर के होते हैं। घर का कुत्ता घर की देख रेख करता है। धोबी का कुत्ता न घर का ही है न घाट का, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ कि कोई चीज गलत नहीं है। स्त्रियों के साथ अन्याय हुए तो सरकार ने चाहा भाई बेटियों को हक मिलना चाहिए। इसी तरह पति को या पत्नी छोड़े नहीं, पति पत्नी को छोड़े नहीं, इसलिए बनाया कि भाई तुमको जायदाद देनी पड़ेगी, हिस्सा देना पड़ेगा, तो सोचेगा आदमी। मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए धर्म है। अब हमको ये कहना पड़ता है धर्म ने मनुष्य को खो दिया। अभी अभी मैंने सुना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। वो गलत नहीं है, पर धर्म अच्छा मनुष्य बनाता है। मनुष्य खोना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छा मनुष्य निखरना चाहिए। जैसे साबुन पानी, इसमें कपड़ा खो नहीं जाता, बल्कि कपड़ा धो जाता है। धर्म मनुष्यता से भी ऊंची चीज है। जरा ध्यान रखें, जैसे पशुता से उठाने के लिए मनुष्य है या धर्म है। मैं न कह पाऊं तो भी आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि जैसा मैं देखता हूं कहता हूं। यदि कोई धर्म न होता, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, ये भाई और बहन के रिश्ते धर्म ने दिए। पिता पुत्र के, पुत्री पिता के रिश्ते धर्म ने दिए।
बल्कि धर्म कमजोर हुआ। दूसरी दृष्टि कहूं हम मनुष्य हो गए, या यूं कहो हम पशु हो गए। धर्म गया तो या तो कहो हम मनुष्य रह गए, सिख नहीं रहे, हिंदू नहीं रहे, या यूं कहो हिंदू मुसलमान नहीं रहे। जब कोई रिलीजन नहीं रहा तो मनुष्य जानवर हो गया, क्योंकि हमको जानवर होने से बचाता है रिलीजन। शायद आप एक बात ही सोच पाएंगे कि हिंदू, सिख, मुसलमान ये बहुत बुरी बात है, पर मैं व्यास गद्दी से कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज है। यदि कल्पना करो हम सिख ना होते, हम हिंदू ना होते, मुसलमान ना होते, तो शरीर तो होता, और शरीर होता तो जवानी होती, जवानी होती तो काम होता, काम होता बहन भाई तो होते नहीं, तो फिर हम क्या होते? क्योंकि भाई बहन, पिता पुत्री के रिश्ते ये तो धर्म ने दिए। भले हमको याद नहीं है कब शुरू किया गया, पर जो भी मान्यता दी, प्रकृति में जो कुछ रुकावट डाली, प्रकृति को नियंत्रित करना सिखाया, वो धर्म ने सिखाया। और भी मैं बताना चाहता हूँ, हमें शौच सब जगह नहीं जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, शौचालय में जाना चाहिए, ये भी धर्म ने ही सिखाया। क्योंकि जहाँ धर्म नहीं है या धार्मिक के संग में कुत्ता नहीं है, बल्कि पालतू कुत्ते शौच बाहर जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे लगी है, भोजन मांगते हैं, पर जो पालतू नहीं है वो जहां लगती है वहीं करते हैं। आप निष्पक्ष सोचना, धर्म की बड़ी आवश्यकता है, और धर्म लड़ने के लिए नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। मजहब वैर करने के लिए नहीं है, मजहब अच्छा बनने के लिए। अब थोड़ा बहुत जो धर्म को श्रेष्ठ या कम श्रेष्ठ कहते हैं, जैसे इस्लाम में केवल माँ बचाकर शादी होती है, केवल माँ। यदि एक पिता की 3 पत्नियां हों, तीनों की संतानें हों, तो उनमें बेटा बेटी की शादी हो जाएगी, एक माँ की संतान से नहीं होगी। हमारे यहाँ एक पिता एक माता या और भी रिश्ते में शादी नहीं होगी, कुछ में रिश्ते में होगी, पर भाई बहन की नहीं होगी। अभिप्राय है, इसी में किसी ने ज्यादा संयम की बात कही, किसी ने थोड़ी छूट दी। तो इन सुविधाओं के कारण कोई मजहब अधिक पनपा, कोई कम पनपा। और छूट वाला मजहब, यदि हम जानवर बनाने वाला मजहब शुरू कर दें कि कोई रिलीजन नहीं, तो ये एक नया रिलीजन होगा। कोई रिलीजन नहीं, कोई धर्म नहीं, उस धर्म में बहुत लोग आ जाएंगे, क्योंकि सबको स्वतंत्रता चाहिए, काम सुख, पैसे का सुख। अब ये चोरी नहीं करना चाहिए, भले समाज में आया, राजनीतिज्ञों ने नियम बनाए, पर ये क्यों बनाए? उनकी खोपड़ी में चोरी नहीं करना ये ख्याल कहाँ से आया? मुझे पता। यदि किसी देश ने भी कानून बनाए हैं, चोर को पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं जब चोरी पाप नहीं है? और चोरी पाप है तो ये किसने कहा है कि चोरी पाप है? व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, किसी की हिंसा करना, हत्या करना पाप है। किसने बताया? तुम्हें ग्रंथ का नाम नहीं याद है, पर ये बताया किसी संत का है, किसी गुरु का है, किसी ग्रंथ का है।
इसलिए धर्म को हम बुरा नहीं कह सकते, पर कोई चीज बनाई थी अच्छे उद्देश्य से, धीरे धीरे उसका उद्देश्य खो गया। क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां सांसारिक होती हैं। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियों को तो तत्काल वस्तु प्रिय लगती है। जैसे फिर बताऊं, डायबिटीज वालों को भी मीठा अच्छा लगता है, उसकी जबान से भी मीठा अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना, ऐसे इंद्रियों को विषय प्यारे लगते। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों की प्रीति तो विषयों में है, तो धर्म रोकेगा? तो बिल्कुल नहीं रोकेंगे। जैसे भूख लगती है तो खाने को बिल्कुल नहीं रोका। क्या खाएं, कहाँ खाएं, किसका खाएं, मेहनत का खाएं, चोरी करके ना खाएं। इसी तरह काम वासना है तो शादी करें, अपनी कुल परंपरा को देख के करें। इसी तरह से धन चाहिए तो कमाएं, चोरी ना करें। धन तो चाहिए, तो चाहिए उसकी पूर्ति के जो नियम बताए कि भाई चोरी नहीं करो, मेहनत करो। चूंकि इंद्रियां सांसारिक हैं, तो धीरे धीरे धर्म के कानून हमने तोड़े। ऊपरी धर्म की मान्यता तो रह गई, पर उस धर्म के अनुसार उस धर्म के लोग न चलने लगे। इसलिए मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं है, हिंदू सच्चा हिंदू नहीं है। जो नए मजहब हैं उनमें सत्यता अधिक है, पर फिर भी विकृति कमाई है, पर पानी शुरू हो गई है। सिखों में भी कई नशा करने लगे। ब्राह्मण पहले जैसे ब्राह्मण नहीं रहे, क्षत्रिय पहले जैसे क्षत्रिय नहीं रहे, साधु पहले जैसे साधु नहीं रहे। कभी साधुओं की बातें सुनो, पढ़ो, तो इंद्रियों को तो मौका चाहिए, छूट चाहिए। डायबिटीज वाला भी कहेगा जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा खा लेते। ये मंत्र सबको आता है, जो होगा। चोरी वाले कहते कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। गुस्सा आया, मर्डर कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। खाने वालों ने खा लिया ज्यादा, जो होगा देखा जाएगा। तो निष्पक्ष सोचिए कि धर्म तो ये प्राकृतिक जीवन जीने से सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन जीने के लिए ग्रंथ बनाए। धार्मिक जीवन, प्राकृतिक नहीं। पशु प्राकृतिक जीवन जीता है, प्राकृतिक जीता है। भूख लगी खा लेगा, काम वासनाई प्रवृत्त हो जाएगा, नींद आई सो जाएगा, मल मूत्र का त्याग जब लगी तभी कर देगा। उसको ये नहीं है कि यहाँ लगी है तो हम वहाँ जाएंगे। हमको शौच भी जाना है, छोड़ तो पाएंगे नहीं। जो शौच करना छोड़ सकते हो छोड़ दें। तो आपका उत्तर होगा नहीं छोड़ सकते। तो नहीं छोड़ सकते तो बिस्तरे में कर दें, किचन में कर दें। तो आप कहोगे ये भी नहीं कर सकते, और ये भी उचित नहीं है। माने जो हमारी जरूरत है वो छोड़ तो नहीं सकते, पर जरूरत को पूरी करने के लिए विधि बताई है। जानवर पति पत्नी बनाकर सृष्टि नहीं पैदा करते, इसलिए उनमें जाति तो है पर उनमें वंश नहीं है। जरा ध्यान दें, जानवरों में परिवार नहीं है, हमारे मनुष्य में परिवार है। ये मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरे भाई। जानवर सब जानवर, भैंसें भैंसें, गायें गायें, घोड़े घोड़े,
और किसी घोड़े से किसी घोड़ी की संतान होती है। इसलिए जाति तो चली, परिवार नहीं। तो जब हम धर्म का खंडन करते हैं तो क्या हम परिवार को इनकार नहीं कर रहे? क्या हम रिश्तों को इनकार नहीं कर रहे? और नई पीढ़ी तो वैसे भी रिश्ते छोड़ रही है। नई पीढ़ी सिख नहीं है, या जो हैं कुछ हैं। कई युवक सिख घर में जन्मे पर सिख नहीं है। कई बच्चे हिंदू परिवार में जन्मे पर हिंदू नहीं है। ये तो हमारा मोह है जो हम उसको मानते हैं हिंदू। क्योंकि अपनी संख्या भी कम न पड़ जाए तो जैसा है बस हिंदू है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। तो हम अपने मजहब की संख्या घट न जाए इसलिए निकालते नहीं, और जिन्होंने निकाला वो घट गए। हिंदू निकालता रहा इसलिए तमाम जातियां बढ़ गईं। हिंदू निकालता रहा इसलिए हिंदू घट गया। अपना बेटा ही चरित्र गर्ग निकाल दिया जाति से, घर से। उसने नई एक जाति बना ली। केवल ब्राह्मणों में इतनी जातियां हैं, पता नहीं। हमने तो वेद में 4 ही वर्ण सुने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब मैं जो लगता है 200 300 तो एक जाति में जाती है। केवल ब्राह्मण ही कई 100 तरह के होंगे, कुर्मी कई तरह के होंगे, ठाकुर कई तरह के हैं। तो वेद ने हमको कुछ अनुशासन दिया था कि हम उस नियम में चलेंगे। अब खंडन भी करेंगे, वो भी सुनिए। हम एक ब्राह्मण घर में जन्मे। हमारी चोटी तुलसीदास जैसी थी, जनेऊ था। हमारा जनेऊ मुसलमान ने नहीं उतारा। देखो ध्यान देना, हमारा जनेऊ मुसलमान ने नहीं उतारा। हमारी चोटी मुसलमान ने जबरदस्ती नहीं काटी, हमारे गुरु ने काटी। गुरु ने हमारी चोटी काटी, जनेऊ हटाया और माता पिता जाति को तर्पण कर दिया कि आज से न मेरा कोई पिता है, न मेरी कोई माँ है, और न मेरी कोई जाति है, और न मैं मनुष्य हूँ। देह को भी उस दिन से ये भगवा पहन के कि देह भी मर गया। आपको थोड़ा ध्यान देना, मर गया। अब मैं देह नहीं हूँ, देह के मेरे रिश्ते नहीं हैं। अब मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, जीव हूँ, ब्रह्म हूँ, और देह में नहीं हूँ। इसलिए मेरी जाति नहीं है, और इसलिए मेरा वर्ण आश्रम धर्म नहीं है। वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्म। ना मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ। सन्यासी से कहलवाया। पहले उन्हीं ग्रंथों ने, हिंदुओं के ही ग्रंथों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनाया, परिवार बताया, माता पिता बताए, बहन भाई के रिश्ते दिए, और बाद में कहा तुम्हारी कोई बहन कोई भाई नहीं। पर अब करना क्या है कि ब्रह्म चिंतन। क्यों? कोई तुम्हारा मरेगा रोगे, तुम मरोगे रोगे कि मैं मर ना जाऊं। तुम देह नहीं हो, एक तरह मर गए, अब फिर भी तुम नहीं मरे। तुम आत्मा हो गए, देह नहीं रहे, मर गए। अर्थात संसार के नियम स्वीकार के बंधन में बंध गए। आजकल जब वो शादी होती है ना, तो कहते भी हैं कि कौन से बंधन में? विवाह के बंधन में बंध गए, और संन्यास लेके विवाह के बंधन से छूट गए। नई शादी करने के लिए संन्यास नहीं है, जरा ध्यान रखें। नई जाति बनाने के लिए संन्यास नहीं है। चोटी रखा के कुछ और करके नया कुछ बनाने का नहीं, बल्कि सभी बनावटों का इनकार करने के लिए संन्यास है। तो धर्म ने आवश्यकता के कारण मजहब और वर्ण आश्रम बना दिए, और कल्याण में जब ये आड़े आने लगे तो इनको छोड़ा दिया। तो सन्यासी को इनके छोड़ने का हक है, गृहस्थी को नहीं। रिश्ते यदि घर में छोड़ दोगे तो
जानवर बन जाओगे। घर पे रहना है तो भाई बहन माँ बेटी बड़े छोटे, बड़े भैया छोटे भैया मान कर जियो। ये है सोचने का ढंग। तो चूंकि एक विषय चल गया था तो मैंने सोचा कि होली के पावन अवसर पर जैसे धोना है और रंग चढ़ाना है ना, तो हम भी धोना जरूरी समझा कि धोएं और जैसा बनना है वैसा रंग चढ़ाएं, और रंग भी अंत में एक ऐसा रंग जो मौत भी न छीन सके। मैं देहूं मौत छीन लेगी और मजहब भी जा सकता है, स्मृति गई, धीरे धीरे सब जाएगा। जो नहीं जाएगा वो आत्मा है, ब्रह्म है। उसकी भी थोड़ी चर्चा अभी करेंगे। अभी व्यवहारिक चर्चा इतनी ही काफी कि हर मजहब की एक अपनी जरूरत थी, और कोई न कोई जरूरत पड़ी तो दयालु गुरुओं ने कुछ छूट दे दी, कठोर नियमों में कुछ ने बांधा। हमारे गुरुओं ने बड़ी रहत कठिन करी। अब यदि नए प्रचारक होंगे तो कहेंगे कोई बात नहीं, चेला बन जाओ, चलेगा। तो ये जो छूट है, हमारे यहाँ अच्छे प्रचारक ने कहा भाई तुम पीते हो पियो, कोई बात नहीं, पर तुम ध्यान करो, समाधि लगाओ, आप ही छूट जाएगी। और इतनी छूट देने से उनकी छूटी भी और पता भी न चला, आसानी से छूट गई। तो छूट का भी प्रयोजन पीने की इजाजत नहीं थी, पर यहाँ बुलाना लक्ष्य था। ज्यादा निषेध करने से, कठोर नियम से लोग घबरा जाते हैं। अब यदि कोई कह दे कि आप 3 घंटे का पहले आसन सिद्ध करो, तब ध्यान समाधि लगाओ, 3 घंटा बैठने का अभ्यास करो, बड़ा मुश्किल है। पर यदि ध्यान बनने लगेगा ना तो 3 घंटे अपने आप लग जाएगा। ऐसे लोग हमने देखे कि भजन में डूब जाते हैं, आसन उन्हें सिद्ध नहीं करना पड़ता, घंटों दर्द होते ही नहीं। हमने पहले ऐसा भी एक अभ्यास किया इस तरह, ऐसे तो जब ध्यान नहीं लगता था तो हाथ दर्द करते थे, लगता था नीचे करूं। जब ध्यान में आनंद आने लगा, हाथ हटाने की जरूरत ही न पड़ी। इसी तरह मैं अधिकतर बाएं करवट लेटकर एक हाथ को लेटे लेटे उठा देता था, ऊपर हाथ उठा देता था और लेटा रहता था। क्यों? इसलिए उठाता था कि लोग ये भी ना समझें सो गया हूं, नहीं तो बातें करेंगे। थोड़ा वो सावधान रहते थे कि स्वामी जी ध्यान में है, और हाथ उठाए, हाथ हटाने की जरूरत नहीं। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तो शरीर, जैसे सो जाते हो तो शरीर पड़ा रहता है, जागते हो तो मालूम पड़ेगा दर्द या कुछ। ऐसे ध्यान से जब बाहर आएंगे तो शरीर और दर्द सब होंगे, उतनी देर कुछ नहीं। इसलिए नए गुरुओं ने कहा भाई तुम ध्यान शुरू कर दो और कमियां धीरे धीरे चली जाएंगी, आसन सिद्ध हो जाएगा, दुर्व्यसन छूट जाएंगे। क्यों? व्यसन भी तो सुख के लिए करते हो, कोई पीना खाना क्यों है? सुख के लिए। यदि हमको भजन में सुख मिलने लगेगा तो बुराई आप ही कम हो जाएगी। और ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी तो इसके भी बाद होता है, जब ध्यान लगने लग जाए, भगवान की भक्ति में मन डूबने लग जाए, तब फिर ज्ञान। अभी अभी हम बरनाला में थे तो वहाँ की संगत से चर्चा की कि इंद्रिय सुख जानवर ले सकता है, पर भक्ति का, प्रेम का सुख सिर्फ मनुष्य ले सकता है। अब ये थोड़ा ये बात भी समझें। पूजा का, आरती का, दंडवत का, मत्था टेकने का सुख, ये भाव है।
वो कोई इंद्रिय का सुख नहीं है, जबान में स्वाद आया, हाथ में आया, नहीं। एक भक्ति का सुख, जब हम दंडवत करते हैं, मत्था टेकते हैं, तो एक सुख पैदा होता है। सबको नहीं होता, सब मनुष्यों को भी नहीं होता, पर यदि भक्ति का सुख आ जाए तो वो जरूर भगवान को पा जाएगा। आप देखें, खाने का सुख आता है, विषयों का सुख आता है, वो इंद्रियों का धर्म है। सर्दी गर्मी लगती है, इंद्रियों का धर्म है। कोमल कठोरता, इंद्रियों का धर्म है। पर प्रार्थना का सुख, ये अंतःकरण में भाव पैदा करना पड़ता है। और सारे देश के संतों ने यदि समाज को कुछ दिया है तो भक्ति का सुख दिया है। और ये सचमुच भक्ति का सुख किसी को मिल जाए तो अन्य सुखों की आवश्यकता न रह जाई, वस्तुओं की आवश्यकता रही, सुख की नहीं। इसके लिए एक उदाहरण दूंगा। अभी जब हम कोई पूजा भी करते हैं, हम माने आम लोग, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा से हम स्वर्ग चाहते हैं, पूजा के बदले लड़का चाहते हैं, पूजा के बदले रिजल्ट चाहते हैं। यदि रिजल्ट ना आए या स्वर्ग ना मिले तो हम पूजा छोड़ देंगे। पर यदि पूजा का भी आनंद हो, पूजा में आनंद आए और हमने कहा कि इससे स्वर्ग न मिलेगा, तो जिसको आनंद मिलता है कहता है ना मिले, हमें तो वैसे ही अच्छा लगता है। इसी तरह एक बुरा उदाहरण देता हूं, काम सुख और संतान सुख। कई को संतान सुख नहीं मिल रहा पर काम सुख ले रहे हैं। इसका मतलब उसमें दो चीजें हैं, सुख और पुत्र। पुत्र न होने पर भी या पुत्र पर्याप्त होने पर भी लोग काम सुख ले रहे हैं। तो मुझे स्वर्ग मिल जाए या ना मिले, मान लो मुझे स्वर्ग मिल गया भजन करने से, तब भी भजन छोड़ दूंगा। क्यों? स्वर्ग के लिए भजन किया था, भजन में सुख नहीं था, भजन करने में आनंद नहीं मिलता था, स्वर्ग के लालच में करता था। पक्का हो गया स्वर्ग अब आपको मिलेगा, बुक हो गया, तो भजन छोड़ देंगे। पर हमें भजन में सुख मिलता है, ऊपर से संदेश आ गया कि स्वर्ग में कमरा आपका बुक है, आप आनंद में जब चाहें आए, ठीक है, तब भजन नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? मुझे भजन में सुख मिलता है। तो सुख को कौन छोड़े? तो ध्यान में, भजन में, पूजा में, पाठ में, मंदिर में, गुरुद्वारे में एक तो मांगने के लिए जाते हैं। यदि वो कोई, जिन गुरुओं ने ग्रंथ लिखे, जिनने उपनिषद लिखे, जिनने स्वर्ग की बात बताई, यदि कोई सिद्ध हो जाए कि स्वर्ग नहीं है तो हजारों की पूजा पाठ बंद हो जाएगी। पर जिनको पूजा में आनंद मिलता है, प्रार्थना करके आनंद मिलता है, कोई पर्चे बांटे स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग को आग लग गई है, स्वर्ग जल बेकार है, तो क्या बेकार है? स्वर्ग न जाएंगे, यही तो होगा, स्वर्ग न जाएंगे पर भजन का आनंद। इसलिए अभी हम कर्म सुख के लिए कर रहे हैं, भविष्य के लिए कर रहे हैं, वर्तमान में हमको आनंद का अनुभव नहीं होता। जिनको नमस्कार करने में नियम नहीं, जिसलिए ये भी बोला, जहाँ प्रेम अंतस बसे तहाँ न नियम समाये, जिस वन में के हरि बसे तहाँ मतंग नहीं जाए। तो मैं उन सबको बधाई दूंगा, किसी भी धर्म के हो, किसी भी के चेला हो, पर यदि आपका मंत्र में मन लगता है, पूजा में मन लगता है, मंदिर गुरुद्वारे में जाकर बैठकर या अपने घर में ही उसकी याद में बैठ जाओ। मैंने अपनी बात बताई भी एक बार, रोज मुझी को नहीं होता, ये भक्ति भाव भादों नदी बहुत चली गहराए,
सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहराए। बरसात में तो नदियां सब बह पड़ती हैं और गर्मी में पानी नहीं रहता। एक इसमें हम चुटकुला भी सुनाते हैं। जैसे जवानी के नशे में कोई लड़की देख के शादी करने का निमंत्रण देने लगते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। ऐसे ही हमने सुना एक दिन नाले ने, जैसे लड़के शादी करने को उत्सुक होते हैं तो लड़की चरित्रवान कहती हम नहीं करेंगे आपसे, पहले ये शर्त मानो, तुम ऐसे हो जाओ तो हम करेंगे। तो गंगा से नाले ने शादी की बात कही तो गंगा ने कहा हम हिंदू हैं, शादी तो करेंगे पर बरसात में हमारे यहाँ शादी नहीं की जाती, हम तो जून में करेंगे। गंगा ने कहा, तो नाले ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखा कि चलो, पर जब तक महीना आया पानी ही नहीं था, नाला ही सूखा था, अब शादी क्या करें। तो इसी तरह से कई का भाव भी क्षणिक होता है, कथा सुनते में होता है, पर यदि सुमिरन का भाव बने, सुख हो, तो कहने क्या है। तो अभी हमने कहा था कि हम दिल्ली से चले, शताब्दी में बैठे, अब बस मन की बात है, सहज मैं सीट पे बैठा था, मेरा हाथ ऐसे हो गया तो सबसे पहले मेरे हरमंदर साहब की याद आई। जैसे मैं नमस्कार कर रहा हूँ तो जब श्रद्धा भाव बना तो सुख मिला, सुख में मन स्थिर हो गया, आंखें बंद हो गई, हाथ जुड़े के जुड़े रह गए। और वो खाने आने को भी लाते हैं वो शताब्दी में, वो भी मैंने नहीं लिया, बस आंखें बंद किए बैठा बैठा बैठा। पर मन देखो चंचल, मैं अपनी बात बताता हूँ, मन चंचल। और मुझे पता भी, संस्कार भी सब थे। तो हरमंदर साहब से मेरा मन दुर्ज्ञाना मंदिर आ गया। तब दुर्ज्ञाना भी तो मंदिर ही है, वो हरमंदर साहब हैं, वो भी मंदिर। तो हाथ भी जुड़े रहे और श्रद्धा का आनंद भी मैं लेता रहा। दुर्ज्ञाना में भी भक्ति में फर्क नहीं पड़ा, मेरे संस्कार दोनों अब हाथ जुड़े हैं और मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ मन ही मन और आनंदित हूँ। बल्कि भगवान का भाव भाव। फिर मैं सब जगह पंजाब में घूमा हूँ, जलंधर भी मेरा मन गया, देवी तालाब चला गया, तब भी हाथ जुड़े। फिर वृंदावन, चित्रकूट, हरिद्वार, काशी और नादेड़ साहब, सब जगह। और धीरे 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 फिर तो मेरा सारी दुनिया में मन गया। पर सिया राम मैं सग जब जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बस हाथ जुड़े, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब मेरे लिए प्रणाम के विपरीत कोई था ही नहीं जिसको मैं ना करूं। उस समय मेरे लिए सब सब प्रणाम के पात्र थे। और फिर इतना अच्छा लगने लगा कि भी सोचने लगा, जब इतना अच्छा है रोज प्रणाम क्यों नहीं करूं। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसी तरह से संतों के भी नमस्कार का क्या है, कोई रस्म नहीं। अब कई बार हमारे पास लोग वरदान वाले बहुत आते हैं, कोई का लड़का चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी का रिजल्ट चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। हमारे दर्शन का या प्रणाम का या पास बैठने का सुख नहीं है, सुख उसका फल में है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि फल पर आपकी नजर न हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू तो जो कर रहा है इसी को प्रेम से कर, ये मिलेगा। एक आदमी रोज सुबह दौड़ता है, सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ता है, पसीना निकालता है, स्वस्थ शरीर है। चलो किसी कंपटीशन में किसी ने कहा तुम भी दौड़ो, तो जो लड़के हार गए वो आगे निराश हो गए, अरे 6 महीने हो गए दौड़ते दौड़ते, बेकार गया दौड़ना। और जो दौड़ने का आनंद लेता था वो कहता है रिजल्ट हमें इनाम नहीं मिला तो ना मिले, दौड़ने का आनंद तो हमें रोज मिलता है।
तो जिनको कर्म में ही सुख मिल गया, ध्यान में ही सुख मिल गया, पाठ में मिल गया, पूजा में मिल गया, यहाँ तक अंतिम बात भी मैं आज कहना चाहता हूँ कि मुक्ति की भी जरूरत नहीं, मुक्ति पीछे पीछे आ जाएगी, उसकी दौड़ो मत। जैसे तुम रोज स्वास्थ्य के लिए दौड़ते हो तो कंपटीशन लायक आप ही हो जाओगे। हमें क्या जरूरत कि हम कंपटीशन के लिए दौड़ें, दौड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं, कंपटीशन में आ जाए। इसी तरह से हम भजन भी मुक्ति के लिए नहीं करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा है, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मुक्ति का निरादर करके भक्ति में लुब्ध हो गए, भक्ति के लोभी हो गए। और इसका लाभ क्या हुआ? भक्ति में यदि तुम लग जाओगे तो मुक्ति और क्या चीज है। सारी संसार की वासना हट गई, काम गया, क्रोध गया, लोभ गया, मोह गया, भक्ति के सुख में तो ऐसे ही मुक्त हो गए। कई मुक्त हूँ रटेंगे, वो ऐसे ही मुक्त हो गए। इसी तरह से गोस्वामी जी ने और एक जगह कहा है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। वो कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, और चौथा, 4 पदार्थ में चौथा है मोक्ष। गोस्वामी जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मैं निर्वाण अर्थात मोक्ष भी नहीं चाहता। कहते फिर क्या चाहते हो? जन्म जन्म रति राम पद, मैं प्रभु के प्रेम चाहता हूं, प्रेम रहे बस। अब देखो, अपन एक प्रेम नहीं है, मैं सच कहता हूं, इनमें कोई कोई भाग्यशाली होगा जिनके अंदर प्रेम होगा, नहीं तो प्रेम में इतना सुख है, नहीं होता। हम नास्तिक हो गए, मूर्तियों का खंडन किया, मजहब के नाम से दूसरे तीर्थों का किया, हमारा ये तीर्थ वो भी, जहाँ जहाँ घूमो तीर्थ ही तीर्थ। तीर्थ यदि सीमित होगा तो सुख भी सीमित हो जाएगा। मंदिर सीमित होगा तो वहीं प्रार्थना। यदि मेरा मंदिर हरमंदिर साहब अकेला होता तो दुर्ज्ञाना में जाके आनंद न रहता, देवी तालाब में न रहता, फिर वृंदावन में न रहता। और जिनका वृंदावन में है, हो सकता है हरमंदिर साहब में न रहे, नादेड़ साहब में न रहे। और जिनका इसमें है, मान लो मुसलमान है, हो सकता है हमारे मंदिर में आएगा ही नहीं और मंदिर का सुख उसे ना मिलेगा। तो रोका किसने? मंदिर में आनंद से वंचित किसने कर दिया? उसी की मान्यता ने। और हमारा मन किसी में गया, एक दिन कहीं भी गया तो मैं भक्त बना रहा, और कभी कभी मेरा मन तुम में चला जाए तो जलना शुरू कर दूंगा। अपना मन जब किसी में चला जाता है, जिससे मेरी कभी लड़ाई हो गई, या चलो जिसने हमारी निंदा की या हमारे विपरीत बोला, अब वो ध्यान में आ गया, तो मेरे मन में भक्ति के बजाय बैर पैदा हो गया, प्रणाम के बजाय घृणा पैदा हो गई, तो सुख चला गया। तो सुख को किसने रोका? मेरी ही धारणा ने। यदि मेरी धारणा होती, अरे ये तो लीला करता था, निंदा क्या करेगा, तो जो आनंद है। कई लोगों को सुना है कि भूत दिखाई पड़े तो उनके चरणों में गिर गया, हे नारायण नारायण, बहुत दिन बाद इस रूप में आए हो, और भक्ति में डूब गए। और भूत को भगवान बनना पड़ा। भगवान भी भूत बन सकता है। काम प्रबल हो तो महाराज पूज्या भी काम्य बन सकती हैं, और मन पवित्र हो तो वैश्या भी देवी बन सकती है। तो हमारे मन की बड़ी कीमत है। इसलिए मन ऐसो निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। तो अब समय हो जाएगा, पर आज थोड़ी देर के लिए एक प्रयोग कर लेते हैं। अभी अभी मैं गिद्दड़वाहा गया, तो उन्होंने कहा भाई मंत्र तो बहुत हैं,
पर 3 मंत्र में फिलहाल चुनाव करो, घर के लिए नहीं, केवल यहाँ के लिए। घर में जो मंत्र है वही करें। हमने कहा यहाँ 3 मंत्रों में से कोई मंत्र का चुनाव कर लो, चाहे वाहे गुरु, चाहे सो हम, चाहे रा म। यदि रा का चुनाव करो तो रा से श्वास लेके माँ से छोड़ो, श्रद्धा से, विश्वास पक्का। या सो से श्वास लो और हम से छोड़ो, या वाहे से श्वास लो, गुरु से छोड़ो। अब उसके लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं। इसके पहले एक बात और कह दूं, एक शब्द सुना है साक्षी। जिसके जानने को तुम देखो, इस माला को छुआ, यूं तो अभी कहोगे मैंने छुआ, ऐसे बोलेंगे ना मैंने, लेकिन हम कहते हैं इसमें सीधा मैंने नहीं छुआ, इसको मैंने हाथ के थ्रू छुआ। यदि हाथ में कोई रोग हो जाए तो छूने का कोमल कठोर लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ऐसे मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें जो भी दिखाई पड़े, अभी मेरी आंख है, सीधा मैंने आपको नहीं देखा, तो क्या करना है? साक्षात जो देखे वो साक्षी होता है। जो इंद्रियों के परंपरा से देखे वो साक्षी नहीं है। यद्यपि साक्षी ही है जो देख रहा है, पर इसमें बीच में और शामिल कर लिए। जैसे मालिक नौकरों के द्वारा भोजन बना के परसवावे, है तो उसी का सब, उसी का भोजन है, लेकिन परोस वो रहा है, बर्तन वो धो रहा है। मालिक सीधा नहीं, खुश हो रहा है कि मेरे आए हुए तिथियों की अच्छी सेवा हो रही है, खुश हो रहा। खुशी होना बुरा नहीं, लेकिन खुद अभी हाथ नहीं लगाया। इसी तरह से आपने जो देखा उसमें इंद्रियां थी, मन था, बुद्धि थी। आप सीधा सीधा ऐसी चीज को जिसके लिए किसी का सहारा न लो और तुम जाप करो। इसलिए हम लोग एक कहते हैं, जीवो जपति तत्वतः। जीव स्वयं जपे, जीव भी नहीं। जीव जपता है जीव के सहारे, जीव जपता है माला के सहारे, हाथ के सहारे। बुरा नहीं है, इसको छोड़ मत देना, पर एक क्षण ऐसा भी आए जब तुम ही भजन कर रहे हो। हाथों को कहो तुम पड़े रहो, जबान को कहो तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं भजन करूं, स्वयं भजन करूं। तो आज के भजन में कर मुखते बहुतक जपे, कर से मुंह से बहुत जपते हैं, श्वासा विरला कोय, श्वासा तज आप ही जपे, श्वासा तज आप ही जपे तो सच्चा जापक होए। तो ये आज पर 5 मिनट करेंगे। यदि आपके शरीर में दर्द होने लगा हो बैठे बैठे, तो एक बार अपने पैरों को यूं ऐसे ऐसे करके थोड़ा कर लीजिए और इनको ठोक लीजिए, और ऐसे ऐसे या ऐसे, ये 10-15 बार, जिससे शरीर, ये ठोकने के लाभ भी हैं। इससे रीढ़ प्रभावित होती है, कुंडलनी जागने के अवसर रहते हैं। तो आंख बंद कर लें और इस क्रिया को अभी आप 2 मिनट में कर लें। आंख बंद रखें, आंख नहीं खोलें, भीतर से जाग जाएं, भीतर से जग जाएं। पैरों हाथों को जैसा करना चाहें एक बार कर लें, बंद आंखों, आंख बंद ही बनी रहे। अंधे लोग भी तो सब काम करते हैं, वो तो बाहर तक चले जाते, नहाते धोते शौच जाते, दुनिया के तमाम काम कर लेते। तो आंखें बंद बंद और थोड़ा भीतर से जागरूक हो जाओ, और अपने मांसल भाग को जमीन में 4, 6, 10, 15 बार उठाओ धरो, हल्के हल्के, और आंख बंद करके थोड़ी देर के बाद चुप होके बैठ जाओ। शरीर को स्थिर कर दो,
बिल्कुल नस नस में जैसे चींटियां चलने लगी। तुम्हारे पैर में, उंगलियों में, हाथों में, रीढ़ में जैसे कोई चींटियां चल रही। खून में कोई गति हो गई, खून में एक हल्की सी चाल। और धीरे धीरे श्वास का अनुभव करो कि श्वास आती है और जाती है। श्वास के अंदर आने को पूरक कहते हैं, बाहर निकलने को रेचक कहते हैं। इस पूरक और रेचक में एक नाम चुन लो, चाहे रा म, चाहे शो हम, चाहे वाहे गुरु। वाहे गुरु बड़े प्रेम से थोड़ी देर में जैसे दुनिया ही चली गई। सारी चेतना अंदर लौट, सब प्रपंच निज उदर मेली। सारी वृत्तियों को समेटकर अपने अंदर ही विश्राम करो। सोवे निद्रा तज योगी। योगी नींद के बिना सो जाता है। नींद नहीं पर सोया है, नींद नहीं है। कोई और नहीं पर जाग रहा है। शून्य महल में दीप जल रहा है। मेरी चैतन्यता का दिया शून्य में जल रहा है। यह केवल प्रभु का नाम है। नाम है और आप हैं, आप और प्रभु का नाम। अभी शायद मन माध्यम है। अभी भी आप मन और मंत्र, मन मंत्र और श्वास, श्वास के तुम दृष्टा हो और मन के तुम साक्षी हो। मन के तुम साक्षी, श्वास के दृष्टा। श्वास को मन के द्वारा जानते हो और मन को तुम सीधा देखो। श्वास को मन से जानते हो, मन इधर उधर गया श्वास का पता न चलेगा। शरीर को मन से जानते हो, बाहर की सभी चीजों को मन के द्वारा जानते हो और श्वास को भी मन के द्वारा जानते हो कि आती है जाती है। पर मन कब श्वास में आया, कब श्वास छोड़कर भगा, तो तुम मन के भी साक्षी हो जाओ। कुछ नहीं, मन के मंत्र के साक्षी। मन भी है, मंत्र भी है, पर डायरेक्ट सीधा तुम जानते हो मन को भी मंत्र को भी। बस मंत्र और मन एक हो जाएं, मन और मंत्र। और जब रुकना भी हो ना तो रा म शो हम वाहे गुरु, वाहे गुरु। अब रुकना है तो वाहे और गुरु के बीच में थोड़ा रुक जाओ। गुरु देर में, सो पहले, थोड़ी देर में हम, बीच में रुक जाओ। सो हम, शो हम, शो हम, बीच में शो का चला गया, हम शुरू नहीं हुआ, बीच में वाहे पूरा हो गया, गुरु थोड़ा रुक के ठहर के, रा आधा हो गया, माँ थोड़ी देर में। कभी कभी बस जल्दी जल्दी और कभी 2 सेकंड को रुक जाओ। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। इसलिए बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखै न कोई। मंत्र बोलो अंतर की, इस जबान से नहीं बोलो, माला से नहीं बोलो, सीधा तुम बोलो। सब घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। सब घट राम बोले, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय। सब
सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। कोई कंगाल नहीं है, कोई निर्धन नहीं है, कोई आनंदहीन नहीं है, पर खोजा नहीं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। बहुत अच्छे मंत्र चलने दो, चलने दो, कभी रुक जाओ। मंत्र चलने दो, रुक जाओ। रुको, न मन रह गया, न मंत्र रह गया, न श्वास रह गई। तीनों, मन भी रुका, श्वास भी रुकी, मंत्र भी रुका। अबोल हो गए, कभी बोले कभी अबोल। बोल और अबोल, फिर दोनों के बीच में कौन? साक्षी। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। कभी मन, कभी चंचलता, कभी स्मृति, कभी विस्मृति, पर साक्षी कभी लखा नहीं गया। साक्षी ही सबको लखता है, साक्षात। बहुत अच्छे, 1 मिनट और। प्रसन्न श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, उत्साह पूर्वक। बहुत अच्छे। और अब अभी पूरा कर रहे हैं, सहज भाव से धीरे से छोड़ दीजिए और शरीर को फिर क्रियाशील हो जाने दीजिए। अंदर शांत रहिए। पहले साक्षी थे, अब दृष्टा हो जाइए। शरीर को क्रियाशील करिए, आंखें खोल लीजिए, हाथ बदल लीजिए और अंदर से जागते रहिए। अभी तक हम बाहर से अपने देह को देखा करते थे, आज से हम भीतर से देखेंगे। श्वास चल रही है, क्या हो रहा है, शरीर के दृष्टा हों, धीरे धीरे श्वास के दृष्टा हों और अंत में मन के साक्षी हो जाएं। यही जीवन की धन्यता। आज इतना ही।